नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका मैथ का टीचर हिमांशु दावी स्वागत करता हूं आपका। तो कल हम, जैसे कि आपको पता है, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पहले दिन हमने मैट्रिक्स के वही प्रकार वगैरह पढ़े। कल हमने जो अपनी प्रश्नावली 3.1 है वो कंप्लीट कर ली थी और कुछ संक्रियाएं पढ़ी थी हमने आव्यूह पर। संक्रियाएं कौन सी? एक तो योग वाली पढ़ी थी और एक व्यवकलन वाली पढ़ी थी। योग वाली संक्रिया के लिए हम आपका थोड़ा वापस रिविजन करा देते हैं। तो योग वाली संक्रिया में आपके देखो क्या था कि भाई योग, दो आव्यूह का योग तो हो सकता है जब वो क्या होते हैं, समान कोटि के यानी कि समान क्रम के वो होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा व्यवकलन में सेम था कि वो उनका जो मतलब कोटि है उनकी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोटि बोले तो अपन बोलते हैं m क्रॉस n। ये जो होना चाहिए वो जो जिन दो अवयवों का हम योग या व्यवकलन कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी उनका योग या फिर व्यवकलन क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। मैं आशा करता हूँ आपने एग्जाम्पल्स किए होंगे घर पे, अगर आपके पास बुक है तो, और अगर बुक नहीं है तो आपने रिविजन किया होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं गुणन संक्रिया पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट संक्रिया है आपकी। इससे आप एक क्वेश्चन समझ के बैठो, पक्का क्वेश्चन आना है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। अवयव का गुणन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा हार्ड भी कह सकते हो। सबसे मेरे को मतलब सबसे हार्ड यही है अवयव में आपके गुणन, और इसी से रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे गुणन से रिलेटेड ही। तो चलो अपन समझते हैं गुणन संक्रिया क्या है, कैसे होता है दो अवयव का गुणा। तो देखो आपके सामने लिखा है दो अवयव a व b गुणन के लिए अनुकूलनीय होते हैं। दो अवयव a व b गुणन के लिए क्या होते हैं, अनुकूलनीय होते हैं यदि a के स्तंभों की संख्या जो होती है वो b के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब क्या कह रहा है कि a के जो n है वो इक्वल होने चाहिए b के m के। m पता है आपने क्या होती है, पंक्तियां, और n क्या होते हैं भाई, n स्तंभ होते हैं। तो a के जो स्तंभों की संख्या होती है, जैसे कि मैं कहूँ a b c d, एक अवयव मेरा ये ले लूं मैं, ठीक है। और a के जो स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं इसमें, दो, मतलब कि इसमें पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, जो b का जो अपन अवयव लेंगे उसमें पंक्तियां कितनी होनी चाहिए भाई, दो होनी चाहिए, एक स्तंभों के बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसमें पंक्तियां दो होगी, स्तंभ में चाहे भले आप कितने ले लो, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं लेता हूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो भाई इन दो अवयवों का गुणन अपन कर सकते हैं, इन दो अवयवों का गुणन संभव है। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई यहाँ पे जो मेरा अवयव दूसरा अवयव है, ठीक है, वहां पर पंक्तियां दो ना होकर तीन है, कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसा कोई अवयव है मेरा, ठीक है। तो भाई इन दोनों का जो गुणन है वो आपके संभव नहीं है, इन दोनों का गुणन अपने नहीं हो सकता। गुणन होने के लिए एक ही शर्त है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है कि भैया अगर अपन दो अवयवों का गुणन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन अवयवों के गुणन के लिए एक के मतलब जो पहला अवयव अपन ले रहे हैं उसके जो स्तंभों की संख्या है वो b के पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी अपन की क्या हो सकता है, दो अवयवों का गुणन हो सकता है भाई। अब आगे देखो, अब जो अपने पास गुणा के बाद में अपन किसी चीज का गुणा करते हैं, मैं कहता हूँ कि a गुणा b, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ab के रूप में, ठीक है। तो अपने गुणा के बाद में जो अवयव आएगा, यानी जो ab आएगा, अपना गुणा के बाद में जो अवयव ab आएगा वो क्या आएगा, मतलब उसकी जो कोटि होगी, आप ab की जो कोटि होगी वो क्या होगी, a की पंक्तियों की संख्या। मान लो जैसे कि मैं ये लेता हूँ, पहले मैं a की कोटि लिखता हूँ भाई, इसमें मेरे a की कोटि कितनी है भाई, 2/2, ठीक है। और इसमें मेरे a की कोटि b की कोटि कितनी है, 2/3। कोटि ये होती है भाई m क्रॉस n। कितनी बार बता दिया आपको कि भाई कोटि जो होती है वो अपने m क्रॉस n होती है, जहाँ पे m जो होता है वो अवयव में उपस्थित पंक्तियों की संख्या होती है, n जो होता है वो अवयव के स्तंभों की संख्या होती है, ठीक है। तो a की कोटि कितनी हो गई, दो स्तंभ है, दो पंक्तियां, तो 2/2। और इसमें b की कोटि क्या हो जाएगी, दो पंक्तियां और तीन स्तंभ है, तो 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं a गुना b की बात करूं, इसकी कोटि जो होगी वो क्या होगी, a की पंक्तियों की संख्या, a की पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 2, ठीक है। और b के स्तंभों की संख्या यानी कि 3, मतलब कि जो अपने a/b आएगा उसकी कोटि क्या होगी, 2/3 की होगी। मतलब a के पंक्तियों की संख्या इंटू b के स्तंभों की संख्या, ये जो होगी अपने जो गुणा करने के बाद में जो अपना अवयव आएगा ab,
उसकी क्या होगी, उस कोटि का वो अवयव अपने होगा। ये अपन चेक करने के लिए कि भाई हमारा जो आंसर आया है गुणा करने के बाद में वो सही है कि नहीं है, इसके लिए अपन ये यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे गुणा होता कैसे है। ये तो भाई गुणन संक्रिया थी, कोटि पता चल गई कि कोटि भी ऐसे होती है इसकी गुणन संक्रिया के बाद में, ठीक है। और गुणा कब पॉसिबल है, जब भाई ए के स्तंभों की संख्या जो होगी वो बी के पंक्तियों के बराबर होगी, तभी क्या होगा, अपना गुणा संभव होगा, वरना गुणा संभव नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैं दो अवयव लेता हूँ बेसिक, अपने जो कच्चे अवयव अपन बोलते हैं, ठीक है। एक ले लेता हूँ A11, A12, A21 और A22। ये दो ये एक अवयव ये ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ अवयव B, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ आपके B11, B12, B21 और B22। ये दो अवयव मैंने ले लिए। अब सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि इनका अपन गुणा करने वाले हैं, ठीक है। इनका अपन गुणा करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इनका गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो गुणा कब होगा, जब ए के स्तंभों की संख्या जो कि कितनी है अपने 2 है, वो बी के पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ले कहते हैं भाई बी के पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 ही है, तो बी के पंक्ति, तो भाई ये इनका जो गुणा होगा इन दोनों अवयवों ए और बी का, वो अपने संभव होगा। तो मैं गुणा करता हूँ भाई ए बी, कैसे लिखते हैं इसको, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले अपन को इनको गुणा के रूप में लिख लेना है, ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे लिखते हैं B11, B21 और B2, ये मैंने लिख दिया इनको गुणा के रूप में, ठीक है। अब आगे देखना भाई, आगे मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई जब अपन गुणा करेंगे तो सबसे पहले देखो इसकी जो पहली पंक्ति होगी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, आराम से समझाऊंगा, लोड लेना नहीं, एकदम जो मैं बोल रहा हूँ उन लाइनों पे ध्यान देना। इसकी पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा कराना है, ठीक है। मतलब कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी बराबर, ठीक है, इस अवयव को मैं, मतलब ये पहली पंक्ति है पहले अवयव की, जो कि कौन सी है, A11 और A12, ठीक है। इसका गुणा मैं पहले किससे कराऊंगा, B11 और B21 से कराऊंगा, इसके पहले स्तंभ से कराऊंगा। तो देखो भाई A11 का गुणा, इसका गुणा B11 से हो गया। बाद में अपन जब इसका इससे कराएंगे, ठीक है, तो मतलब कि B12 का क्या हो जाएगा, सॉरी A12 का गुणा किससे होगा, B21 से होगा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अगर अपन भाषा के रूप में देखें भाई, तो इनका गुणन भी एक अवयव होता है, जिसके पंक्ति व स्तंभ के अवयव ए की आईवी पंक्ति तथा बी के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। मतलब कि इनका इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और फिर इनका गुणा करने के बाद इनको जोड़ना है। ऐसा का ऐसा अपने को दूसरे स्तंभ के साथ इस पहली पंक्ति का करना है भाई। देखते हैं कैसे होता है। इसका गुणा मैं B12 से करूंगा, तो मेरा क्या होगा, A11 गुणा B12, ठीक है। इसका गुणा मैं किससे करूंगा, इससे, प्लस A12 और इसका गुणा इससे B2, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये एक पंक्ति का काम हो गया एकदम। अब देखो मेन बात क्या है, अगर यहाँ पे 3 स्तंभ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिए थे, यहाँ पे मैं एक स्तंभ और दे दूँ, B13 और B23, ठीक है। तो इसका गुणा इससे भी होगा, मतलब जितने स्तंभ होंगे ना, तो पहली पंक्ति का गुणा उतने सारे के सारे स्तंभों से होंगे, और वो ये जो अपने होते हैं ना, ये इस AB के अवयव है, ठीक है। ये क्या है, AB के अवयव। ये तो यहाँ पे हमने भाई ये अचर को लिया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे मतलब जोड़ के रूप में दिख रहा है अपने को। जब अपन चरों को लेंगे तब यहाँ पर एक एक नंबर आएंगे, जो मतलब आपको अवयव के अवयव मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई ये बात। अपन एक 3x3 का भी लेंगे, उससे भी आपको समझाएंगे, ठीक है।
तो अब देखो भाई A21 का गुणा इससे, मतलब अब देखो ये पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। पहली पंक्ति ने दोनों के साथ भी संबंध बना दिया, ठीक है। पहली पंक्ति का इससे इस स्तंभ से भी गुणा हो गया और इस स्तंभ से भी गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति आएगी भाई, वो कहेगी मेरे को भी इन दोनों के साथ में क्या करना है, कुछ करना है, वो इन दोनों के साथ मेरा भी मतलब मेरी भी शादी करा दो। तो दूसरी पंक्ति का भी देखो, पहले स्तंभ के साथ अपन करवाते हैं। अभी देखो A21 मतलब इसका इससे B11 इन दोनों का गुणा हो गया, प्लस A22 का B21, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो और यहाँ समझो, ठीक है। अब पहले दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ के साथ विवाह हो गया। अब ये दूसरी पंक्ति कहती है कि मेरा दूसरा स्तंभ के साथ भी मेरा क्या करनी है, मेरे को शादी करनी है। तो भाई देखो A21 का गुणा किससे करवाते हैं, B12 से, और A22 का गुणा B22 से। तो ये अपने पास में 2/2 का एक क्या आता है, अवयव आता है। इन दोनों का गुणा होने के बाद में, इन दोनों का गुणा होने के बाद में अपन के पास में ये 2/2 का अवयव आता है। तो हमने जो पहले बात कही थी कि भाई एक बी का जो क्रम होगा, जो कि अपने पास क्या है 2/2 आया है, ये कैसे होगा भाई, ए बी का क्रम होगा वो आएगा ए की पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियां कितनी है भाई, ए में पंक्तियां 2, ठीक है, इनटू बी के स्तंभों की संख्या के बराबर आएगा। बी के स्तंभ कितने 2 है, ठीक है। तो इससे बात क्लियर होगी कि ए बी का क्रम जो होता है वो अपने क्या होता है, ए की पंक्तियों की संख्या इनटू बी के स्तंभों की संख्या। तो भाई आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ये भी 2/2 का था, ये भी 2/2 का था, इसका गुणा हुआ तो ये भी 2/2 का आ गया। लेकिन देखो मैं अगर जैसे मैंने आपको कहा, मैं यहाँ पे एक और अवयव, एक और स्तंभ ले लेता हूँ भाई, ठीक है, B13 और B23। अब देखो, अब जैसा कि अपने को पता है इसकी पंक्तियों, इसकी जो सारी की सारी पंक्तियां होगी, इसकी जैसे 2 पंक्तियां यहाँ पर, इनका इसमें जितने भी स्तंभ हों उनसे गुणा करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसका जैसे 2 स्तंभों से गुणा करना है, 2 अवयव मेरे को मिल गए, ठीक है। लेकिन अब अपने पास कितना, तीसरा स्तंभ भी है भाई। जब मैं इसका तीसरा स्तंभ से गुणा करूंगा तो यहाँ पे एक तीसरा अवयव भी आएगा। वैसे ही जब इसका भी तीसरा स्तंभ से गुणा कराऊंगा तो यहाँ पे भी एक और अवयव आएगा। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में मेरे पास देखो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 पंक्तियां रहेगी और 3 स्तंभ हो जाएंगे, तो 2/3 की कोटि हो जाएगी, ठीक है। जो कि देखो यहाँ पे देखो ए की पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियां कितनी होगी 2, और बी के स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभ कितने हैं अभी 1 2 3, तो ये अपने पास क्या आ गई 2/3 की कोटि का एक अवयव आ गया। तो इस प्रकार अवयव का गुणन होता है। थोड़ा देखो ये टिपिकल टाइप है, मतलब समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा आराम से। और फिर भी ऐसे आपको लग रहा है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, तो फिर आप इस वीडियो को मतलब इस जब जहाँ से मैंने ये स्टार्ट कराया ना गुना, इसको 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप कॉपी में साथ में लिखते जाओगे, कॉपी में लिखते हुए समझते हुए करते जाओ, तो आपको पक्का गारंटी में पहली बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो को देखते रहोगे ना तो मुश्किल है आपको 2-3 बार में समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब देखो, अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। इस एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अवयव में जब अपन गुणन संग्रह लगाते हैं तो गुणा किस प्रकार होता है और रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपने पास अवयव 2 अवयव दे रखे हैं 2/2 कोटि के ए और बी। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि भाई ये गुणन के लिए अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है, मतलब इनका गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए अपन को क्या है कि भाई ए के स्तंभों की संख्या जो कि कितनी है 2, वो बी के पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो कि बी की पंक्तियों की संख्या भी कितनी है 2। तो कुल मिला के इनका गुणा हो सकता है। तो भाई गुणा हो सकता है तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ ए बी। अब देखो अपन इसकी कोटि भी देख लेते हैं। सबसे पहले कोटि चेक कर लेते हैं। मान लो अपने आंसर में अपन ने जो पहले कोटि निकाली उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर नहीं आया, तो अपन को पता चल जाएगा कि अपना आंसर जो है वो क्या है, गलत है, हमारी कहीं ना कहीं क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। तो कोटि निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोटि निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कोटि कैसे निकलेगी कि भाई एक ही पंक्तियों की संख्या, इस गुणा करके जो अपने पास अवयव आएगा उसकी कोटि कैसे निकलेगी कि ए के पंक्तियों की संख्या लेनी है और बी के क्या लेने हैं, स्तंभों की संख्या। तो
अब यहाँ पे तो देखो सिंपल सा पता चल रहा है अपने को 2/2 कोटि का ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर काम कहीं पे मान लो बी जो अपने वो ऐसे दे रखा हो 2/3, 2/4, 2/5, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे और अपना ए बी की जो कोटि आएगी वो भी क्या आएगी, अलग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 2, और बी के स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 2/2 कोटि का अपना क्या आएगा, गुणा के बाद जो अवयव आएगा वो अपने क्या आएगा, 2/2 कोटि का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इसको लेस कर रहा हूँ, ध्यान रखना आप बता लेता हूँ। अब इसका गुणा करते हैं, अपन देखते हैं, ठीक है। तो ए बी सबसे पहले इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है। 2, 3, -1, 4, 5, 4, 6 और 0। तो भाई हमने जैसे पढ़ा था उसी अकॉर्डिंग अपन इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि भाई ए की जो पंक्ति है, पहली पंक्ति, उसका गुणा किससे करवाना है, बी के पहले स्तंभ से। तो भाई करते हैं 2 × 5, मतलब इस अवयव का इस अवयव से गुणा होगा, 2 × 5 प्लस 3 का इससे गुणा होगा, 3 × 6, इन दोनों का गुणा करा के इनको जोड़ देंगे ना, तब ये अपन को ए बी का पहला अवयव अपने को मिल जाएगा। इस प्रकार इसका गुणा करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन ये एग्जांपल्स देते हैं तो इससे अच्छे से समझ आता है मैथ्स में, ठीक है। अब अपन दूसरी मतलब दूसरे स्तंभ के लिए ऐसा करते हैं, मतलब यहाँ पे दूसरा अवयव भी आना चाहिए, उसके लिए करते हैं भाई देखो, 2 का गुणा इससे होगा, 2 का गुणा 4 से, प्लस 3 का गुणा किससे हो जाएगा, अपने 0 से हो जाएगा, ठीक है। अब अगली पंक्ति को लेते हैं, इसका काम खत्म, इसका गुणा दोनों स्तंभों के साथ हो गया भाई। अब इसका काम खत्म। अगर यहाँ पे तीसरा या चौथा स्तंभ होता तो यहाँ पे हम तीसरे के साथ भी गुणा करवाते और चौथे के साथ भी गुणा करवाते, लेकिन यहाँ पे 2 स्तंभ दे रखे हैं तो अपन को यहाँ पे 2 से ही गुणा करवा सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा कि इसका हो गया सारे स्तंभों से गुणा, तो अपन को कौन सी लेनी है, इस पहले अवयव की दूसरी पंक्ति लेनी है, जो कि क्या है, -1, 4। अब इसका गुणा इसके पहले स्तंभ से करवाते हैं भाई, तो -1 का गुणा किससे होगा, 5 से, प्लस 4 का गुणा किससे होगा, 6 से, तो ये हो गया भाई। अब इसका गुणा इससे, तो 1 का गुणा 4 से और 4 का गुणा 0 से, ठीक है भाई। अब देखो अब कितना सिंपल लग रहा है भाई, एकदम सरस, एकदम सिंपल से समझ में आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ध्यान रखना। मैथ्स 12th कितनी इंटरेस्टिंग है, इतने अच्छे से करेंगे तो अपन मतलब मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को करेंगे आराम से, ध्यान से। तो भाई अब देखो, अब मैं 2 को गुणा करता हूँ 5 से तो कितने हो जाएंगे, 10, और 6 को गुणा करता हूँ 3 से तो कितने हो गए, 18, ठीक है। 2 का गुणा 4 से तो 8, 3 का गुणा 0 से तो 0, ठीक है। 1 का गुणा 5 से तो -5, इंटू 6 का गुणा 4 से तो 24, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके 4 प्लस 0, तो अपने ए बी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 और 18 कितने हो गए, 28, और ये 8, 24 में से 5 गए, कितने रहे, 19 और 4, ये अपना ए बी जो है ये आंसर आ गया। इन दोनों का गुणा जो है वो क्या आ गया, ये आ गया भाई। जब हमने इन दो अवयवों को गुणा किया, ठीक है, जो कि क्या है, जिनकी भाई ए के जो पंक्तियों की संख्या वो बी के स्तंभों के समान है, ठीक है, तब अपने पास क्या आया, सॉरी, ए के स्तंभों की पंक्तियां बी के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों के समान है, तो अपने पास गुणा कर सकते थे अपन, इस चीज का गुणा किया तो अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इतना अपने को निकालना है। आगे देखो, आगे आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई a² - 4a + 6i = 0, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, या इसकी वैल्यू निकालो भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें अपने को गुणा यूज में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि a² बोले तो a गुणा a, ठीक है, a गुणा a, तो इस a को वापस a से ही गुणा करना है, तब अपने पास a² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे एक और चीज दे रखी है, -4a, अब ये आपकी अगली संक्रिया है, ठीक है, इसे बोलते हैं अवयव का अदिश गुणन, ठीक है, जो कि अपन करते हैं। ये आपको जो कुछ भी करा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे मिलकर आगे बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे भाई, तो ध्यान रखना। और ये बड़े क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
3 नंबर का या जो भी आपके 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आयु में से आता है कई बार, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। तो ये क्वेश्चन आते हैं और सिंपल होते हैं, नंबर ला सकते हो। जो जिनको पास होने में डर लग रहा है कि भाई मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैथ्स मेरे को कम आती है, तो उनके लिए एक तरीके से जीवन दान है। सारणिक, आव्यूह और अवकलन, समाकलन, ये बहुत सिंपल आते हैं। और देखो भाई अगला, चौथी अपनी संक्रिया अदिश गुणन, ठीक है। तो देखो भाई अदिश गुणन किस प्रकार होता है। अदिश गुणन कुछ नहीं होता है, सिंपल है। जैसे मैं एक आयु ले लूं a, ठीक है, जो कि मेरा है a11, a12, a13, a21, a22 और a23, ठीक है। इसकी कोटि क्या है भाई, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2/3 की कोटि का हो जाएगा। अदिश गुणन मतलब कि इसमें कोई एक संख्या का गुणा करा देना, ठीक है। अब ये a को किसी अशून्य अदिश से, अशून्य बोले तो जो शून्य है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य से ना होना चाहिए। जब अवयव को अशून्य अदिश n से गुणा कराना, ये अपना क्या होता है, अदिश गुणन बोलते हैं इसको, ठीक है। अवयव को अशून्य अदिश n से गुणा कराना, इसको बोलते हैं अपन अदिश गुणन। तो अब जैसे इसको मैं n से गुणा करा दूंगा, n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माइनस 1/2 1/4 कुछ भी हो सकता है, जो कि क्या होगा, अशून्य अदिश होना चाहिए, उससे अपन इसका गुणा कराएंगे तो इसको बोलते हैं अपने अदिश गुणन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो संख्या ली है वो क्या ली है, जो अशून्य अदिश लिया है वो क्या लिया है, n लिया है। तो n का गुणा a की वैल्यू क्या है, ये अवयव है, तो मैं यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a22, ठीक है। ये 2/3 कोटि का, इसका गुणा कराऊंगा तो सीधा सा गुणा हो जाएगा, ये सब n का गुणा सारे के सारे अवयवों से हो जाएगा, ठीक है। तो n a12 n a13 n a21 n a22 और n a22। अब मेन बात, इसमें इसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कोटि जैसी है वैसी की वैसी रहेगी और ये आपके पास नहीं आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा संक्रिया थी जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। और इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन करना चाहो तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, और निकालो। ये आपको मान लो दे रखा है 5 - 1 7 2 - 4 0, ठीक है। ये आपको एक आयु दे रखा है, इसके लिए आपको अदिश गुणन करना है, इसके साथ में 5 है निकालना है आपको, ठीक है। तो 5 एक निकाल लो, 5 के साथ इसका गुणा करा दो इस आयु का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देख लो, 5 का गुणा 25 - 5 35 10 - 20 0, ये आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना इसमें टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमने योग संक्रियाएं पढ़ी, गुणन संक्रिया पढ़ी, ठीक है। अब इन योग और गुणन, योग व्यवकलन और गुणन, और ये जो चारों संक्रियाएं पढ़ी ना, इनके भी गुणधर्म है, ठीक है। इनको भी आगे मतलब बता रखा है कि योग किस प्रकार हो सकता है, किस सिचुएशन में योग विक्रम में होगा, साचर्य होगा, बंटनता होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें अपने को देखनी है, प्रतिलोम भी निकालेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं योग अवयव गुणधर्म। 2 मिनट। हाँ, तो अब अपन पढ़ते हैं, देखो अवयव योग गुणधर्म, ठीक है। तो देखो भाई, अवयव योग गुणधर्म, योग अपन करते हैं अवयव का, जैसे कि a और b दो अवयव है, ठीक है। मैंने इसका योग कर दिया a + b, या फिर a b और c,
3 अवयव है और इसका मैंने योग कर दिया a प्लस बी प्लस, ठीक है। ऐसे अपन योग करते हैं तो इनका भी गुणधर्म होता है कि भाई जब मैं इसको, जैसे इसका पहला गुणधर्म आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, ठीक है। अब क्रम विनिमयता है क्या? क्रम विनिमयता देखो, जब मैं a प्लस बी करूं और अगर वो b प्लस ए के बराबर हो, ठीक है, क्या हो, a प्लस बी करूं और वो क्या हो, b प्लस ए के बराबर हो, तो ये जो अवयव होते हैं, मतलब अवयव योग संक्रिया के लिए वो क्या है, अवयव जो होते हैं वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होता है, ऐसा बोला जाता है। अब देखो एक अपन नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। वही शादी होती है, शादी में क्या होते हैं, फेरे होते हैं, ठीक है। तो 4 फेरों के बाद में दुल्हन आगे आ जाती है, दूल्हा पीछे चला जाता है, ऐसा होता है। वैसा ही इसमें होता है। पहले क्या हुआ, हमने a प्लस बी किया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, b को आगे लेके आ गए, मतलब कि दुल्हन को आगे लेके आ गए और दूल्हा आगे चला गया, अपने पीछे चला गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसा ही कुछ होता है क्रम विनिमय में। तो जैसे भाई क्या होता है, शादी में ऐसा तो होता है ना कि भाई पहले दूल्हा आगे चल रहा है और दुल्हन पीछे चल रही है, ठीक है। फिर ये दुल्हन आगे आ गई और दूल्हा, तो ऐसे थोड़े हुआ कि भाई वो चेंज हो गए, वो सेम ही रहे ना, ऐसा थोड़े है कि भाई वो और कोई बन गए, ठीक है, सेम ही रहते हैं। वैसे इसमें जब अपन अवयव के लिए योग संक्रिया के लिए और जब अपन क्रम विनिमयता चेक करते हैं, ठीक है, अवयव की योग संक्रिया, अवयव जो होते हैं ना वो योग संक्रिया के लिए क्या होते हैं, सॉरी क्रम विनिमय होते हैं। तो देखो भाई कैसे होते हैं, जैसे मैंने a प्लस बी किया, ठीक है, मान लो एक अवयव लिया मैंने 1 0 0 1, ठीक है, प्लस b जो मैंने लिया वो लिया 5 6 -1 0, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, ये a है अपना, मान लो ये b है, अब मैं a प्लस बी कर रहा हूँ, वो मेरे पास क्या आया, 1 प्लस 5 6 प्लस 0 प्लस 6 0 माइनस 1 और 1 प्लस 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 6 माइनस 1 ठीक है। ये अपने पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, b प्लस a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो b प्लस a की वैल्यू निकालने के लिए b को पहले लिखेंगे 5 6 माइनस 1 0 प्लस 1 0 0 1। अब इसका भी प्लस करके देखते हैं अपन, 5 प्लस 1 6 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 6 6 माइनस 1। तो भाई ये दोनों बराबर है, मतलब कि अपने a प्लस बी किसके बराबर हुआ, b प्लस a के बराबर हुआ। तो ये क्या हो गया भाई, क्रम विनिमय हो गया, ठीक है। मतलब कि अवयव जो होता है वो योग संक्रिया के लिए, जब अवयव अपन क्या करते हैं, 2 अवयवों का या 3 अवयवों का योग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अवयव जो है योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होता है। मतलब कि अगर मैं इसका a प्लस बी करूं चाहे b प्लस a करूं, वो दोनों का मान क्या आना है, अपने समान ही आना है, ठीक है। ये होती है अपने क्रम विनिमयता। अगला जो गुणधर्म है, ठीक है, वो होता है अपने, देखो अगला गुणधर्म होता है अपने साचर्यता का। ये लास्ट कर लेते हैं, अभी बाकी अपन कल करेंगे साचर्यता के बाद में आगे गुणधर्म है, ठीक है। समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेने का, क्योंकि नेट का भी वही रहता है और लॉकडाउन है, तो सिर्फ पढ़ाई भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत और कुछ भी, वही आजकल खाने का भी बहुत कुछ आता है कि जलेबी बनाओ 10 मिनट में, कुरकुरी जलेबी बनाओ, वो बनाओ, इडली बनाओ, आटे के गुलाब जामुन बनाओ, है ना, बिना मावे के कुछ भी आते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी करनी ज़रूरी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इतना आपका नेट यूज़ नहीं करेंगे हम। ये लास्ट करते हैं साचर्यता। साचर्यता क्या होती है भाई, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पहले b और c को जोड़ूं और फिर उसमें किसको जोड़ूं, a को, ठीक है, तो वो किसके बराबर आना चाहिए मेरे, a प्लस बी प्लस सी के। मतलब कि ये समझो, ये होती है अपने साचर्यता। जब मैं b प्लस क्या करूं, c करूं, मेरे को 3 अवयव दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लास्ट के 2 वालों को जोड़ देता हूँ, b और c को जोड़ दिया, फिर उसमें क्या जोड़ा मैंने, a जोड़ा, ठीक है।
तो उसका मान जो आएगा वो मेरे किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के, मतलब मैं पहले दो जो मेरे को आगे दे रखे हैं उनको जोड़ता हूँ, a और b को जोड़ दिया, फिर उसमें क्या जोड़ा मैंने, c जोड़ा, तो इनका भी मान क्या आता है बराबर। तो कुल मिलाकर कहने की बात क्या है, अवयव जो होते हैं वो योग संक्रिया के लिए क्या होते हैं, साहचर्य होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी क्रम नियमितता, साहचर्यता, ये बंटनता है ना, ये चीजें आपकी बीएससी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बीएससी मैथ में हर साल इनसे रिलेटेड थ्योरम्स पर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना कि साहचर्यता, क्रम नियमितता और बंटनता होती क्या है। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही, बाकी अपन कल करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहना, बुक्स है तो एग्जाम्पल करना और क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।